रांची में होटल मालिक की हत्या, बिरयानी विवाद में गोलीबारी। आज रांची के काके थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यह एक होटल मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि घटना बिरयानी विवाद के कारण हुई। घटना के समय होटल में कई ग्राहक मौजूद थे, लेकिन अचानक हुए इस विवाद ने सबको हक्का बक्का कर दिया। जानकारी के निर्देश अनुसार होटल में एक ग्राहक ने नॉनवेज बिरयानी ऑर्डर किया था। गलती से होटल मालिक ने गलत बिरयानी सर्वे कर दी। ग्राहक ने इस पर आपत्ति जताई और मालिक से बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में ग्राहक ने होटल मालिक पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से मामले की जांच शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अब कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायालय में पेश किया जाएगा। स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध है। वे कहते हैं कि पहले कभी भी ऐसा गंभीर अपराध नहीं देखा गया। होटल और आसपास के दुकानदार भी भयभीत है, क्योंकि यह घटना एक आम विवाद से इतना बड़ा रूप ले सकती। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना एक साफ होता है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और हिंसा समाज के लिए खतरा बन सकती है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कानून और बातचीत ही समस्या का सही हल है, ना कि हथियार और हिंसा। पुलिस ने सभी से अपील की है कि वे होटल और बाजार क्षेत्रों में सुरक्षित रहें और किसी भी तरह के विवाद के समय तुरंत 112 या 100 पुलिस हेल्पलाइन पर सूचना दे। साथ ही प्रशासन ने यह भी कहा है कि सभी होटल मालिक अपने ग्राहकों के साथ संवाद और नियमों का पालन करें, ताकि भविष्य में ऐसे मामले दोबारा ना हो। गोड्डा में पानी की टंकी से गिरने से 2 बच्चों की मौत। आज झारखंड के गोड्डा जिले के दहुबेड़ा गांव में एक दुखद घटना हुई। यह एक पानी की टंकी अचानक गिर गई, जिससे 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य घायल हो गए। घटना समय बच्चे टंकी के नीचे नहा रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह टंकी काफ़ी पुरानी थी और सही तरह से सुरक्षित नहीं रखी गई थी। बच्चे खेलते खेलते टंकी के नीचे चले गए, तभी टंकी अचानक गिर गई। हादसे की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़े और बच्चों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल बच्चों को तुरंत गोड्डा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 2 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद ग्रामीण ने भारी नाराजगी और रोष फैल गया। लोगों का कहना है कि प्रशासन को समय रहते ही पुरानी और खराब टंकियों की जांच करनी चाहिए थी, ताकि यह घटना ना होती। लोगों का कहना है कि सरकारी और निजी संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन करना अत्यंत जरूरी है, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल भेजा। साथ ही मृत बच्चों के परिवार की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले में पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से यह संदेश मिलता है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी कभी कभी जानलेवा साबित हो सकती है। बच्चों, घरों और सार्वजनिक जगहों पर पानी की टंकियां, अन्य भारी संरचनाओं की नियमित जांच आवश्यक है। रांची में पुलिसकर्मियों पर हमला, एसआई को पेड़ से बांधकर पीटा। आज रांची के एक गांव में एक गंभीर घटना सामने आई। यह पुलिसकर्मियों पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें एक एसआई को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार पुलिस कुछ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में मौजूद थी, तभी कुछ लोगों की भीड़ ने अचानक पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। भीड़ ने एएसआई को पकड़कर पेड़ में बांध दिया और जमकर हमला किया। इस हमले से एसआई गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य 10-15 अज्ञात आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी। पुलिस ने कहा है कि इस घटना के पीछे के सटीक वजह और भीड़ उकसाने वाले की पहचान की जा रही है। स्थानीय लोग इस घटना से हैरान हैं और उन्होंने कहा है कि इस तरह की हिंसा सामाजिक शांति और कानूनी व्यवस्था के लिए खतरा है। प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वे इस तरह की घटनाओं में शामिल ना हों और कानून पर भरोसा रखें। विशेषज्ञों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन पर हमला करना कानूनी उल्लंघन है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। इससे सभी नागरिकों को यह संदेश मिलेगा कि कानून और नियमों का पालन अनिवार्य है।
झारखंड में नीट यूजी काउंसलिंग तीसरे दौर पर संशोधित शेड्यूल जारी। झारखंड में नीट यूजी के लिए काउंसलिंग तीसरा दौर शुरू होने जा रहा है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने संशोधित शेड्यूल जारी किया। इससे छात्र अपने कॉलेज और कोर्स विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार उम्मीदवार अब 25 अक्टूबर तक अपने विकल्प संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद सीट आवंटन का अंतिम परिणाम 27 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। बोर्ड ने सभी छात्रों की चेतावनी दी है कि वे समय पर विकल्प दर्ज करें और किसी भी गलती से बचें। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि यह कदम छात्रों के लिए राहत भरा है, क्योंकि उन्हें अपनी पसंद और उपलब्ध सीटें अनुसार निर्णय लेने का मौका मिला है। कई छात्र अब अपने कॉलेज की सूची में सुधार कर बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का संशोधन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाता है, जिससे छात्रों को सीट आवंटन में होने वाली परेशानियों से बचने में मदद मिलेगी। बोर्ड ने यह भी बताया है कि सभी छात्र ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर विकल्प अपडेट करें, ताकि कोई भी छात्र पिछड़ ना जाए। इसके लिए पोर्टल पर हेल्पलाइन और गाइडलाइन भी उपलब्ध कराई गई है। झारखंड में गोबर के दीप से ग्रीन दिवाली, ग्रामीणों महिलाओं से रोजगार। झारखंड में इस बार दिवाली पर पर्यावरण से अनुकूल ग्रीन दिवाली मनाने की पहल जोर पकड़ रही है। राज्य के कई गांवों में गोबर से बने दीप तैयार किए जा रहे हैं। ये दीप पारंपरिक मिट्टी के दीपों का पर्यावरणीय विकल्प है और इनका इस्तेमाल कर लोग प्रदूषण कम करने में मदद कर रहे हैं। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। महिलाओं ने बताया है कि वे गांव में मिलकर गोबर के दीप बना रही है और उन्हें बेचकर अन्य अर्जित कर रही है। इससे न केवल उन्हें आर्थिक मदद मिल रही है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। गोबर के दीपों की खासियत यह है कि ये धुएं और प्रदूषण को कम करते हैं। वहीं पारंपरिक पटाखों और कागज से बने दीपों की तुलना में ये अधिक सुरक्षित है। इसके अलावा ग्रामीणों का कहना है कि यह परंपरा भविष्य पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रेरणादायक साबित होगी। स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण संगठनों ने भी इस पहल का समर्थन किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह दिवाली पर्यावरण के अनुकूल उपाय अपनाएं और पारंपरिक पटाखों के बजाय गोबर के दीप या इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स का इस्तेमाल करें। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की पहल से पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास दोनों को बढ़ावा मिलता है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के साथ साथ यह स्थानीय संस्कृति और परंपरा को भी जीवित रखता है। झारखंड में जेएमएम ने बिहार चुनाव में अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। झारखंड की राजनीति हलचल तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह घोषणा जेएमएम के शीर्ष नेताओं ने की है और कहा है वे गठबंधन की समीक्षा कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार जेएमएम के नेतृत्व में यह निर्णय राज्य और राष्ट्रीय राजनीति दोनों पर असर डाल सकता है। इसके कारण विपक्षी गठबंधन इंडिया के दरार की संभावना जताई जा रही है। जेएमएम का कहना है कि वे अपनी राजनीतिक आधार और नीतियों के अनुसार चुनाव में उतरेंगे और बिहार की जनता को सीधे संदेश देंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जेएमएम का यह कदम सशक्त राजनीतिक संदेश देता है और बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति और भूमिका को स्पष्ट करता है। यह गठबंधन और दलों की भूमिका पर भी असर डाल सकता है। स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें अब यह देखना होगा कि जेएमएम में अकेले चुनाव लड़ने से राजनीतिक परिदृश्य कैसा बदलता है। कई विश्लेषक इसे चुनावी राजनीति की नई चाल मान रहे हैं।